नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि वाद की लगातार आपको क्लासेस मिल रही होंगी, आपको स्पष्ट तरीके से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये जो वाद हैं, वाद से कई सारे प्रश्न बनते हैं। कम से कम 4 नंबर तो आप मान के चलिए कि पक्का हर अगर पेपर कराएगी बोर्ड, अगर पेपर 4 सेट देगा, 3 सेट देगा, जितने भी चरण में परीक्षा कराएगी, वो हर सेट पेपर में 3 से 4, 5 प्रश्न इसको पूछने ही हैं। तो इसलिए आपको आसान भाषा में एक-एक वीडियो कर दिया है मैंने, इसलिए लगातार क्लास नहीं रखी इसकी मैंने। हर टॉपिक के लिए, हर वाद के लिए एक मैंने नया वीडियो जारी किया है, जिससे आप आसानी से आसान भाषा में, आसान शब्दों में इन सब वादों को समझ सकते हैं। तो ये बात है 1975 की, हम लोग 75 तक पहुंच चुके हैं। 1975 का मामला है क्या? 75 में एक ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है जो बड़ी विकट परिस्थिति है भारतीय संविधान को लेकर। संवैधानिक एक संकट खड़ा कर दिया है। अब हम उसे जानते हैं कि क्या ऐसी स्थिति हुई थी 1975 में। 75 में इंदिरा गांधी के चुनाव पर आपत्ति दर्ज करी गई। उनके खिलाफ लड़ रहे जनता पार्टी के एक प्रत्याशी राजनारायण, जो अचानक से इस निर्णय के पश्चात हीरो बनकर उभरे। राजनारायण तो राजनारायण है, वो इंदिरा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, पर इंदिरा चुनाव में विजयी घोषित कर दी जाती हैं। राजनारायण उनके इस निर्वाचन के खिलाफ चले जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, जहां के तत्कालीन समय के एक साहसी निर्णय देने वाले उस समय के न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जगमोहन लाल सिन्हा साहब ने एक बड़ा ही परिस्थिति को देखते हुए बड़ा ही डिसीजन, कठोर डिसीजन था। मैं मानता हूं आज तक के जितने भी डिसीजन लिए गए होंगे, उसमें सबसे साहसिक निर्णय रहा होगा। ये डिसीजन देने में बड़ा ही जिगरा और कलेजा चाहिए होगा, जो जगमोहन जी में रहा होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ जाकर ऐसा डिसीजन देना बड़ा ही संजीदगी वाला मामला रहा होगा, बड़ा साहसपूर्ण मामला रहा होगा। तो जगमोहन सिन्हा साहब जो हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी केस की सुनवाई करते हुए, जगमोहन की दलीलों को सुनते हुए, जगमोहन दलील प्रस्तुत कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ रही थी, तब उन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया था। सरकारी मशीनरी का तात्पर्य था कि उन्होंने वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हुए चुनाव रैलियां करी थी। इसके अलावा एक आईएएस अधिकारी, जिसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था, उसकी भी सुविधाएं लेती रही। इस दोनों मानकों के खिलाफ जगमोहन जी ने उनके इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित करने के साथ साथ एक निर्णय और सुनाया उसी में लगे हाथ कि इंदिरा को 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होगा। उस समय एक विषम परिस्थिति इकट्ठा हो गई। विषम परिस्थिति यह थी कि संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। या तो इंदिरा जी किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देती, पर इंदिरा जी ने किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया और वो संसद में एक संशोधन लेकर आई। इसी संशोधन को हम जानते हैं, एक संशोधन इंदिरा गांधी द्वारा किया गया, 39वां संविधान संशोधन। 39वां संविधान संशोधन 1975। अब बच्चों जानते हैं 39वां संविधान संशोधन है क्या? तो इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति पर आपातकाल की उद्घोषणा कर दी थी। यह खैर प्रधानमंत्री उद्घोषणा नहीं करता, तत्कालीन समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा यह घोषणा कर दी गई। 39वां संविधान संशोधन बच्चों कहता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को आपातकाल में न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती। आप लोगों को राष्ट्रपति की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 71 कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जब भी निर्वाचन संबंधित विवाद होते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा
निपटाया जाता है। पर यहाँ पर संसद द्वारा एक नई विधि बना दी गई, जिसके खिलाफ इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, न्यायमूर्ति द्वारा ये निर्णय दिया गया। बड़ा ही साहसी निर्णय था। इसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया गया और इंदिरा गांधी को 6 साल चुनाव लड़ने से भी बैन कर दिया गया। इसीलिए आप जानते हो इंदिरा जी 80 में जो चुनाव प्रधानमंत्री बनी है, वो लोकसभा से प्रधानमंत्री नहीं थी, अगली बार वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी थी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहें वेदांत परिवार से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।